आरा सदर विधायक अनवर आलम आरा के सड़कों को लेकर क्या कुछ कहा। सदर विधायक अनवर आलम ने कहा कई बार उन्होंने विधानसभा में आरा की समस्याओं को लेकर कहा, लेकिन अब तक कोई कार्य नहीं हुआ। अनवर आलम ने जिलाधिकारी को भी पत्र के माध्यम से आरा की खराब सड़कों के बारे में कई बार अवगत भी कराया गया, लेकिन अब तक आरा की सड़कें खराब देखने को मिल रहा है। सर, शहर की सड़कें काफ़ी जर्जर हो चुकी है, ये छिपा भी नहीं, कई बार आपने लिखित भी दिया, उसके बावजूद भी शहर में जाम और खराब सड़क अब तक मरम्मत का है। देखिए, विधायक की सबसे बड़ी जवाबदेही जो है, आप तमाम जो हमारी आरा की जनता जो मालिक है उसने मुझे आशीर्वाद दिया, और आज जो आशीर्वाद दिया उसकी बहुत बड़ी उम्मीद और आकांक्षाएं थी कि स्थानीय विधायक जो है अपनी जन समस्याओं को सदन के पटल पर जरूर रखने का काम करें। मैंने जब से हम विधायक बने तो जो विधायक की सबसे बड़ी भूमिका होती है सदन, उस सदन के माध्यम से लगातार हमने सदन में इस बात को रखने का काम किया, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरा शहर के तमाम नगर निगम की रोडों का मामला हो, चाहे NH की रोड का मामला हो, चाहे PWD के रोड की मामला हो, चाहे REO का मामला हो, उन समस्याओं को। और मैं जो ये बात आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, बहुत से लोग ये बात भी कह सकते कि चुनावी समय है, विधायक अपनी भूमिका में अपने उस वोट की राजनीति करना चाहते हैं। देखिए, मैं विधायक बनने के बाद मैं विधायक के रूप में नहीं, आरा के जनपद के लोगों के भाई और बेटा और परिवार बनकर हमने काम किया है। चाहे किसी परिस्थिति में हो, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, लॉकडाउन का मामला हो, मैंने अपने जान को जोखिम में डाल के उन समस्याओं के लिए रूबरू लड़ने का काम किया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो जन समस्याओं को सदन में जो मैंने उठाया है, चाहे आपके मुख्यमंत्री की 30/1/2017 की समीक्षा बैठक हो, चाहे सदन की प्रमंडलीय बैठक हो, चाहे सदन के जितने भी सत्र हैं, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि सत्र के दौरान एक भी समस्या ऐसी नहीं है जिसको हमने नहीं उठाया है। और हमको अफसोस इस बात का है कि जो आप जिस रोड की बात कर रहे हैं, वो रोड पिछले लगातार इस आरा के जनपद के जो नेतृत्व किए वो लोग, तमाम लोग कहीं ना कहीं बिहार सरकार के मंत्री भी रहे। अभी हम लोगों के गार्जियन स्वरूप हैं और माननीय सांसद, इसलिए कि बड़े उम्र में है तो गार्जियन मेरा कहना, और हम लोगों को संस्कार भी मिला है इस तरह का। तो उस नाते उन तमाम बिंदुओं को मैंने उनके समक्ष भी रखने का काम किया है। मैं तो सरकार में नहीं हूँ। अब नगर निगम की तमाम रोडें जर्जर स्थिति बनी हुई है, जिसको माननीय मंत्री सुरेश जी हों, चाहे पिछले जो भी नगर विकास मंत्री महेश्वर हजारी जी रहे हों, वो जब हमको देखते थे सदन में तो घबरा जाते थे कि अनवर आलम नगर निगम की पथों का और नाला का सवाल जरूर उठाएगा। इन सवालों को यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी घबराते थे हमसे कि उन सवालों को अनवर आलम कभी समझौता नहीं कर सकता है। लेकिन तमाम रोडें नगर निगम की रही, यही दुर्भाग्य का विषय है। वो आज पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण होना चाहिए। मैंने सबसे पहले चुनाव जीतने के बाद 30/1/2017 को यही विद्या भवन में समीक्षा बैठक में हमने उन तमाम रोडों को, नगर निगम की तमाम रोडों को उठाने का काम किया था कि इसको PWD में टेक ओवर किया जाए, ताकि PWD में टेक ओवर होने से उन रोडों की मरम्मती का कार्य हर साल सालाना उसके मरम्मती का MR का पैसा आता है, उससे उसका सम हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग नहीं कर पा रहे। हम इन सवालों को रखे, उसमें पूरे बिहार में 3 रोड PWD में टेक ओवर हुई थी। एक मुजफ्फरपुर, दूसरा बलबत, और तीसरा एक और कहीं वैशाली की हुई थी। आप बताइए कि सिंडिकेट मोड़ से बलबतरा होते इसलिए कि मेरा एक लक्ष्य था
जो आरा शहर के माथे पर एक कलंक था, ब्रिटिश काल का लकड़िया पुल, उस लकड़िया पुल को बनाना हमारा लक्ष्य था। इसलिए प्राथमिकता में हम ही नहीं, हमने दिया और डीएम साहब ने भी उसको प्राथमिकता डाला, तो वो जो है पीडब्ल्यूडी में टेक ओवर हुआ, जो कि आज रोड बन रही है 3 करोड़ की लागत से। लेकिन शहर की जो रोड है, चाहे शीशमहल चौक से धरारा हो, चाहे शीशमहल चौक से जो है ना हॉस्पिटल होते हुए आपको स्टेशन की रोड हो, चाहे आपको जो है ना ये जो है मौलाबाग जो है सर्किट हाउस से लेकर मौलाबाग की तो रोड हो, चाहे आपको जो है पकड़ी मोड़ से चले जाइए जो है ना गैस एजेंसी होते हुए गिरजाघर की तरफ हो, तमाम रोडें नगर निगम की है। और इस रोड के लिए डीएम भी हमसे जो है, जब हम डीएम के पास कोई हम लोग लाइसेंस है, बंदूक का लाइसेंस या पिस्टल का लाइसेंस लेने वाले विधायक नहीं हैं। चाहे उन तमाम चीज़ों का, दूसरे समस्याओं का आज तक हमने कभी भी जिलाधिकारी के सामने हो, चाहे किसी समीक्षा बैठक में हो, अपने व्यक्तिगत काम को लेकर कभी अनवर आलम नहीं गया। जब भी वहाँ हम गए हैं तो आरा के जनपद के सवालों को लेकर गए हैं, और उन सवालों का ही देन है कि आज आप मठिया मोड़ पर जो नाले बन रहे हैं, वो मेरा ही जो है ना इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि उन कामों को करने के लिए रुचि लेने का काम किया है। लेकिन इन सवालों को जो एक विधायक के नाते हमेशा इस सवाल को उठाने का नतीजा हुआ कि डीएम भी लगातार इन लोग पर प्रेशर दे रहे थे कि इन काम को करना है, और प्रायोरिटी दे रहे थे कि आप नाला और रोड को सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए, उसके बाद ही कोई दूसरा काम कीजिए। इसलिए जो काम शहर का आप देख रहे होंगे, महिला थाना डूब रहा था, महिला थाना के पास जो रोड बना है, लगातार हम जो है सैनिटाइजर करने के लॉकडाउन के दौरान पूरे बिहार में पहला विधायक हम होंगे कि 27 मार्च को लॉकडाउन में होते हुए हमने जो है शहर में घूमने का काम किया। अपने जान को जोखिम पर डाल के, किसको अपने बाल बच्चे से मोहब्बत नहीं होती, सब लोग घर में कैद थे, और लेकिन उससे जो है 27 तारीख से लगातार लॉकडाउन में सैनिटाइजर से लेके तमाम बिंदुओं पर, चाहे यहाँ गरीबों के जो है जन वितरण का सवाल हो, आज तक जो है जन वितरण के मामले में पूरे बिहार में हम कह रहे हैं कि नोडल पदाधिकारी बहाल नहीं हुआ था। तमाम जो है जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के सामने मजिस्ट्रेट बहाल कराए, और उसका नतीजा हुआ कि लॉकडाउन में जो भुखमरी के शिकार लोग थे, उन तमाम लोगों को बेगैर कार्डधारियों को भी कुछ राशन मिलने का काम हुआ है। चाहे चूना का मामला हो, सैनिटाइजर का मामला हो, हमने तो अपने घूम घूम के जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर, अपना पैसा लगाकर जो है उसमें दवा डालकर उन चीज़ों तक तो छिटवा ही, नगर निगम के माध्यम से भी प्रेशर देकर उन पर दबाव बनाकर जो एक जनप्रतिनिधि का मामला बनता है उसको करके, यही नहीं है, डीएम के पास हमने सवाल भी किया है कि आप लिखित रूप में दिया है कि उन चीज़ों को जो यहाँ चूना लगा, सैनिटाइजर लगा, ब्लीचिंग पाउडर लगा, कितना के पैसे राशि का जो है आवंटन हुआ, इसको बताने का काम किया। आरा शहर के 60,000 जो है 60 लाख रुपए जो है नाले की सफाई में खर्च होता है। इन सवालों को भी हमने दागने का काम किया और लगातार उठा रहे हैं कि हम 60 लाख रुपया जो पर मंथ खर्च करते हैं सफाई पर, लगभग सालाना 7.5 करोड़ रुपया, वो जाता कहाँ है? जो पहले लीपा पोती होता था पिछले 5 वर्षों से पहले, उन तमाम चीज़ों पर हमने अंकुश कम से कम लगाया है, और उसी का परिणाम है कि यहाँ का इंजीनियर जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बना चुका था नगर निगम को, उसको विजिलेंस जांच कराएं। उनके यहाँ से ईंटा सोने की ईंट पकड़ी गई, कौन था? विधायक मैनेज हो जाते जैसे और लोग करते थे। लेकिन अनवर आलम ने भ्रष्टाचारियों के सामने, चाहे चर की ज़मीन हड़पने वाले हों, चाहे बीबीजान की ज़मीन हड़पने वाले हों, चाहे जल मंदिर जो है शिवगंज को हड़पने वाले लोग हों, चाहे नगर निगम को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का मामला हो, अनवर आलम ने हमेशा जनप्रतिनिधि का जो दायित्व होता है, एक जनसेवक का सदन के माध्यम से उठाना, उसको हमेशा उठाने का काम किया है। और वही लोग मिल के, कोई लोग रूमर फैलाता है कि अनवर आलम का टिकट कट गया तो अनवर आलम जदयू में चले जा रहे हैं। उनको पता नहीं हमारी पृष्ठभूमि का। हमारे बाप दादा कोई एमएलए एमपी नहीं थे। एक गरीब किसान का बेटा अगर इस जगह पर आया है तो उनके सीने पर जो है दर्द हो रहा है, इसलिए कि बड़े बड़े माल वाले लोग बैठे हुए हैं हमको धाराशाही करने के लिए, कि जनता मालिक है, गरीब जो जनता है वो मालिक है, वही हमको चुन के भेजा है। कोई जीवन भर विधायक नहीं रहा, हमको जीवन भर विधायक रहने का शौक नहीं है। लेकिन एक बात जरूर आरा के जनपद के लोगों को हम निहोरा प्रार्थना करना चाहते कि हमने जो लाइन खींचा है,
चाहे आप जो है गांगी पुल से, चंदवा से लेकर गांगी पुल से लेकर जो है रघु टोला तक रिंग रोड की मांग किए थे, वो पूरा काम कंप्लीट है। सब जगह पैसा, नाले का और नो आउटफॉल नाले का 167 का प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट करके रखा हुआ है। जो अधूरा मेरा सपना है, जो रोड का मामला हो, चाहे आपके नाले का सवाल है, आउटफॉल नाला का, यहाँ आरा की समस्या कतई कभी ठीक नहीं हो सकती जब तक आउटफॉल नाला का जो निर्माण नहीं होगा। और जो 167 करोड़ का मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो को मंत्री कहता है कि हमेशा सदन में मंत्री जी कहे कि पैसा उपलब्ध होगा तो करेंगे, तो पैसा उपलब्ध तो सब कोरोना में ख़त्म हो गया, समझे। अब ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, लूट खसोट किया है, उनका जो है उनका समय आ गया है पर्दाफाश होने का। चाहे आप ब्लॉक के मामले को उठाइए, शौचालय से लेकर इंदिरा आवास से लेकर तमाम बिंदुओं को, जनप्रतिनिधि के कहीं अपमान का भी मामला हुआ तो अनवर आलम जो है धरने पर बैठने का काम किया है, हर सवालों को घेरने का काम किया है। एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक की जो भूमिका होती है बाखूबी हमने निभाया है। और आप तमाम लोग के चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहते हैं कि हम लोग जो है, लोग कहते हैं कि इधर जा रहा उधर जा रहे, भैया हम लालू यादव के 1990 के सिपाही हैं, जब इन्हें गिने लोग यहाँ होंगे, और 90 के दशक से यहाँ इस पार्टी में हैं, और एक पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में झंडा, बैनर और मैक जो है ढोने का काम किया है। उन लोग तमाम लोगों ने हमें, नेता ने आशीर्वाद दिया, हम यहाँ पहुँचे हैं, और नेता का जो आशीर्वाद मिले हुआ वही काम करने वाले हैं। जीवन के अंतिम क्षण तक जो है हम अपने नेता के साथ